हेलो दोस्तों, तो आज से हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो आज बहुत से बेसिक्स क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल से, और फिर हम लोग धीरे धीरे अपना लेवल इंक्रीज करते जाएंगे और कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा, बहुत सिंपल है। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने फॉर्मूला अच्छे से समझा था, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी थी। तो आज हम लोग को देखना है ये क्वेश्चन। तो तुमसे बोल रहा है फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी, यानी ये तुमको एपी दिया हुआ है, तुमको इसकी 10th टर्म फाइंड करनी है। तो देखो कैसे करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो हमको निकालना है 10th टर्म, तो यहाँ पे एन की जहाँ पे हम लोग 10 लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो ए क्या है तुम्हारा, ए है तुम्हारा 2, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस A1। ठीक, तो A2 क्या है तुम्हारा 7, और फर्स्ट टर्म तुम्हारा क्या है 2, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 5। तो ए की जहाँ पे तुम लिख दोगे 2 प्लस एन की जहाँ पे लिख दोगे क्या 10 और माइनस 1, और डी की जहाँ पे तुम क्या लिख दोगे 5, यानी कॉमन डिफरेंस 5 हो जाएगा। और ये देखो, इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया 2, ये हो गया प्लस, ये हो गया 9 इंटू 5। 9 इंटू 5 कितना होता है 45। अब प्लस कर दोगे 2, तो A10 तुम्हारा क्या आ जाएगा, यानी 10th टर्म तुम्हारा क्या आ जाएगा 47। ओके, तो ये रहा तुम्हारा आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, एग्जांपल नंबर 6 है एनसीईआरटी का। तुमसे बोल रहा है चेक वेदर 301 इस टर्म ऑफ 5, 11 और 17 और 23। यानी तुमको देखो ये एपी दे रखा है, 5 है, फिर 11 है, फिर 17, फिर 23। तो देखो इसकी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, सेकंड टर्म 11 हो जाएगा, और थर्ड टर्म तुम्हारा 17, और फोर्थ टर्म 23। और ऐसे ही अगर हम लोग आगे बढ़ते रहें तो क्या कोई ऐसा टर्म आएगा जहाँ पे 301 लिखा हो, हमको ये बताना है। यानी हमको क्या करना है, 301 की टर्म फाइंड करनी है। तो यानी हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमको ये देखना है कि ऐसे नंबर अगर बढ़ता चला गया तो क्या कोई ऐसी टर्म आएगी जहाँ पे 301 होगा। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला सबसे पहले लिखते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमको इसकी टर्म जाननी है, तो यानी हमको यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 301 लिखेंगे, और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी 11, और एन नहीं मालूम वही तो निकालना है एन माइनस वन, और डी की वैल्यू तुम्हारी क्या आ जाएगी 17 माइनस 11 यानी कि 6। ओके, तो डी की वैल्यू तुम्हारी आ गई 6। ओके, अब तुम 11 को क्या करो इधर भेजो, तो 11 जब वहाँ से इधर आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 11 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा एन माइनस वन इंटू 6। यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, यहाँ पे 1, यहाँ पे अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा 290 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 6। तो एन माइनस वन की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, तो 290, और नीचे क्या आएगा तुम्हारा 6। ठीक, तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग यहाँ पे बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ये होगा तुम्हारा, अगर तुम 290 को 6 से डिवाइड करने जाओ तो मेरे ख्याल से ये डिवाइड होगा ही नहीं। ठीक है, देखो n की वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, हमेशा नेचुरल नंबर आनी चाहिए। अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आ रही है, यानी कि ये जो 301 है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता इस एपी में। तो यहाँ पे और कैसे हो जाएगा 290 डिवाइड में 6 और प्लस का 1 इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा n। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हो सकता है तुम्हारा नेचुरल नंबर ना आए। कैसे, देखो 2 के टेबल में इसको काटेंगे 3 आ जाएगा, एक सेकंड को, 290 डिवाइड में 6 इक्वल टू n माइनस वन। पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 3 जाइए, और ये होगा तो 145, मेरे ख्याल से यही होना चाहिए 14 और होने के लिए, हाँ 145, तो 145 और नीचे 3 इक्वल टू n माइनस वन। अब ये 3 के टेबल में नहीं जाने वाला है, तो यानी कि तो n की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी फ्रैक्शन में आएगी। इसका मतलब ये है कि 301 एग्जिस्ट नहीं करता है इस एपी में, समझे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये वाला क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 है, विच टर्म ऑफ एपी, यानी ये तुमको एपी दिया हुआ है इज -81, यानी कि ये एपी ऐसे बढ़ता चला गया तो कौन सी टर्म ऐसी होगी जहाँ पे -81 आएगा। और हमको ये भी फाइंड करना है कि क्या
क्या जीरो टर्म होगा इस, अगर ये एपी अगर ऐसे बढ़ती चली गई तो चलो देखते हैं। तो वही सेम तरह का क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन की जगह पे लिख देंगे क्या, -81 को चेक करना है, तो -81 इधर आ गया, और ए की जगह लिखेंगे 21, और नहीं पता एन माइनस वन, और डी की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 18 माइनस 21 क्या आया माइनस का 3, तो माइनस का 3। ठीक है चलो देखते हैं, तो -81 और यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 21 हो जाएगा, क्योंकि उधर गया तो प्लस से माइनस हो जाएगा, और यहाँ हो गया माइनस का 3। तो -81 में अगर तुम -21 और ऐड करो तो क्या आएगा 102, माइनस का 102 इक्वल टू n माइनस वन इंटू माइनस का 3। तो n माइनस वन को यहीं रहने दो, और 102 में डिवाइड कर दो क्या माइनस का 3 को। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए, और फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब इससे आगे हम लोग इधर सॉल्व करते हैं। देखो, तो ये देखो, ये माइनस से माइनस अगर कट गया, ये माइनस माइनस चला गया, तो 102 अगर तुम 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आना चाहिए 34 आना चाहिए, इक्वल टू n माइनस वन। डिवाइड करके देख लेना, 3 3 जा 9 होता है, और 10 में से 9 चला गया, बचा 1, और 1 अगर 2 के साथ हो गया क्या 12 हो गया, फिर 3 4 जा 12, तो यानी 34 आ गया। 34 और 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 35। ठीक, क्या आ गई n की वैल्यू 35 आ गई। ठीक, यानी 35th टर्म होगी जहां पे तुमको -81 मिलेगा। अब हमको बताना है कि क्या जीरो भी कोई टर्म होगा, यानी ऐसे अगर हम लोग बढ़ते चले गए तो कौन सी टर्म ऐसी होगी जहां पे जीरो होगा, यानी सेम तुमको n की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं, तो फॉर्मूला लगेगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर तुमको ज़ीरो रखना है क्योंकि हमको चेक करना है ना। अब यहाँ पे देखो, पहली टर्म क्या थी तुम्हारी 21 थी, और कॉमन डिफरेंस था -3। ठीक है, 21 प्लस एन माइनस वन, कॉमन डिफरेंस क्या था -3। ये 21 उधर जाके क्या हो जाएगा -21 हो जाएगा, इक्वल टू एन माइनस वन इंटू -3। अब -21 में अगर तुम डिवाइड करते हो -3, वो किसके बराबर आएगा n-1 के, तो माइनस से माइनस चला गया, और 3 7 जा 21, n-1 इक्वल टू 7, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 में 1 प्लस कर दो, n की वैल्यू क्या आ गई 8। ठीक, तो यानी एट्थ टर्म में तुमको जीरो नजर आएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे तुमको क्या दिया है, देखो फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी, यानी एपी का तुमको 31st टर्म बताना है, जिसका 11th टर्म है 38 और 16th टर्म क्या है 73। ये थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का सा बस अलग लेवल का है। तो यहाँ पे देखो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो जो गिवन है वो देखते हैं। तो गिवन हमको क्या है, गिवन क्या है, हमको गिवन है कि 11th टर्म यानी A11 बराबर है किसके 38, यानी 11th टर्म क्या है 38 है, कोई AP होगा उसका 11th टर्म 38 है, और 16th टर्म क्या है 73 है। तो इन्हीं की मदद से अब कोई भी टर्म जानने के लिए हम लोगों को क्या पता होना चाहिए, A और D, यानी फर्स्ट टर्म मिल जाए और कॉमन डिफरेंस मिल जाए तो कोई भी टर्म हम लोग पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कैसे होगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 10D इक्वल टू 38, और इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 15D इक्वल टू 73। ऑफकोर्स हम लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। एलिमिनेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का टॉपिक है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखो हमको अगर कोई एक वेरिएबल निकालना है, यानी हमको अगर d की वैल्यू निकालनी है और यहाँ a क्या है दोनों सेम है, तो हम इसको कैंसिल करेंगे। तो कैसे कैंसिल होगा, ये दोनों साइन क्या है सेम है, यानी a और a अगर ऐड करेंगे तो 2a हो जाएगा, कैंसिल होगा ही नहीं। तो इसलिए हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट अगर करने जाएंगे तो साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा, जो प्लस का वो माइनस का, जो माइनस का वो प्लस में। अब देखो a यहाँ पे प्लस में, a यहाँ पे माइनस में, कट के क्या हो गया खत्म। और यहाँ देखो माइनस का 15 और प्लस का 10, तो क्या हो गया माइनस का 5
डी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 38 में से अगर 73 माइनस होगा तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आना चाहिए 32, वो भी माइनस का। समझ गए? ठीक। अब देखो डी की वैल्यू तुमको निकालनी है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 35 आना चाहिए, सॉरी 35 माइनस का 35 आना चाहिए। एक सेकंड, 73 में अगर 38 चला गया तो क्या आएगा, कह रही है 35 आ गया, ठीक है 35 आना चाहिए। ठीक, तो माइनस का 35 और नीचे तुम्हारा क्या आएगा माइनस का 5, तो माइनस माइनस गया और 5 7 जा, तो डी की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। अब ए की वैल्यू हम लोगों को मालूम चल जाएगी। मान लो ये वाला इक्वेशन अगर हम लोग उठाएं, ये वाले इक्वेशन में देखो a प्लस 10d इक्वल टू 38, ये वाला इक्वेशन है यहाँ पे उठाएं। ठीक, तो a की जहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कुछ नहीं क्योंकि पता ही नहीं है d, और 7 की जहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 7 इक्वल टू क्या होगा 36। तो a प्लस 7t इक्वल टू 36, तो a की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी 36 माइनस का 70 क्या आ जाएगा, मेरे ख्याल से 34 आना चाहिए 34। तो a की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी माइनस का 34, ठीक है माइनस का 34। और तुमको क्या निकालना है 31st टर्म निकालनी है। तो 31st टर्म निकालने के लिए क्या a31 इक्वल टू a प्लस 31 माइनस का 1d। ठीक है, तो a की वैल्यू तुमको मिली है, कितनी मिली है माइनस का 34, a31 माइनस का 34 प्लस यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 30 और d की जहाँ पे क्या मिला है 70, ये हो गया तुम्हारा 210 और ये हो गया तुम्हारा माइनस का 34, सॉरी प्लस का, ठीक 34, ये हो गया तुम्हारा 831। क्या आएगा यहाँ पे आंसर तुम्हारा 210 में सब्ट्रैक्ट कर दो 34, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, एक सेकेंड यार, ये होगा तुम्हारा 4 और ये होगा तुम्हारा 21 में से अगर 3 चलेगा 194, नहीं गलत है, एक सेकेंड कितना आएगा 34, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 6, 20 में से 3 गया 176 आना चाहिए 176। ठीक है, तो तुम्हारा 31st टर्म क्या होगा 176। आना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये वाला क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 5 है। डिटरमिन द एपी हुज थर्ड टर्म, जिसका थर्ड टर्म तुम्हारा 5 है और 7 टर्म क्या है 9 है। तो हमको एपी बताना है, यानी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म यही बताना होगा। देखो कैसे करते हैं, तो तुमको जो गिवन है वो लिख दो। थर्ड टर्म मतलब A3 तुमको दिया हुआ है 5 और 7th टर्म दिया तुमको 9। ओके, तो इसको तुम ओपन कर लो, ये क्या हो जाएगा a प्लस 2d इक्वल टू 5a प्लस 6d इक्वल टू 9। अब वही क्या करना है, सेम काम करना है, एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना है तो ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि ए ख़त्म हो जाए, और यहाँ क्या बच जाएगा माइनस का 4d और यहाँ क्या बच जाएगा माइनस का 4। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 4 और नीचे माइनस का 4 कट गया, तो d की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गया। ठीक है ना, अब d की वैल्यू 1 आ गई, a की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखो a प्लस 2d, किसी इक्वेशन में रख लो d की वैल्यू, a प्लस 2d इक्वल टू 5। ओके, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो। तो a यहाँ पे हो जाएगा ऐसे ही और d की जहाँ पे हो जाएगा 1 इक्वल टू 5। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी a प्लस 2 इक्वल टू 5। तो a प्लस इक्वल टू 5 माइनस का 2, तो a की वैल्यू तुम्हारी आ गई क्या 3। a की वैल्यू 3 आ गई और तुमको AP बतानी है। तो AP के लिए तुम क्या करो, पहला टर्म क्या रहेगा तुम्हारा 3, दूसरा 1 ऐड हो जाएगा 4, तीसरा 1 ऐड हो जाएगा तो 5, ऐसे चलता चला जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये देखो ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का जो एग्जांपल नंबर 9 है वो है, इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ AP आर 5 एंड -8 रेस्पेक्टिवली विच टर्म इज 0। तो कौन सी टर्म 0 होगी, तुमको क्या बताना है कि थर्ड टर्म और 9th टर्म। देखो थर्ड टर्म तुम्हारा क्या है 4 और 9th टर्म तुम्हारा क्या है माइनस का 8। तो तुमको बताना है क्या 0 AP में होगा। तो सबसे पहले कोई भी टर्म जानने के लिए हम लोगों को क्या क्या मालूम होना चाहिए,
ए मालूम होना चाहिए यानी फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस मालूम होना चाहिए। तो ए मालूम होना चाहिए, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमको दो इन्फॉर्मेशन दी है। थर्ड टर्म यानी ए प्लस 2d इक्वल टू किसके बराबर है, थर्ड टर्म 4 के बराबर है। और नाइन्थ टर्म यानी ए प्लस 8d किसके बराबर है, -8। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, तो ए और डी की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। देखो ए और डी की वैल्यू मिल जाएगी, यानी यहाँ पे हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। एक सेकेंड, ठीक। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा। तो ए से ए कट गया, यहाँ 8 और 2 मिलके क्या हो गया, 10d आ गया। और ये क्या हो गया तुम्हारा 12। वाह भाई 12 आ गया, ठीक है, मेरे ख्याल से ही होगा ना, माइनस का तो प्लस हो जाएगा, खत्म हो गया। तो डी की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 12/10, या तो कह सकते हो तुम 6/5। ए की डी की वैल्यू आ गई, माई राइट, डी की वैल्यू आ गई 6/5। सही है या नहीं। 9 टर्म हो गया 8d इक्वल टू -8 के बराबर है, ठीक है। और थर्ड टर्म हो गया 2d 4 के बराबर है, ठीक। प्लस प्लस 12 हो गया, और ये कट गया 8 और 10। सॉरी ये माइनस का साइन हो जाएगा ना, ये माइनस हो जाएगा, मेरी मिस्टेक है गलती से, ठीक है। प्लस मेरा साइन तो माइनस का हो जाएगा ना, तो ये कुछ होगा तुम्हारा -6 इक्वल टू 12, ठीक है। 6d -3d और 12, और नीचे क्या हो जाएगा -6, और d की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, ओके। d की वैल्यू आ गई -2, ओके। अब हम लोग a की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी a प्लस डी की वैल्यू क्या है -2 इक्वल टू 4। तो a प्लस सॉरी -4 हो जाएगा ना, 2 × -2 -4 इक्वल टू 4। a की वैल्यू क्या आ गई 4 + 4, यानी a की वैल्यू तुम्हारी आ गई क्या 8 आ गई, ओके। तो a की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई, और d की वैल्यू तुम्हारी -2 आ गई। तो हमको चेक करना है कि क्या 0 AP में होगा। चलो चेक करते हैं, उसी तरीके से करना है हम लोगों को। देखो यही an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो an की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 0, क्योंकि हमको यही चेक करना ना कि 0 होगा कि नहीं। और a की जगह पर लिखेंगे 8, और n नहीं मालूम वही रहने देंगे 1, और d की जगह लिखेंगे -2। तो 8 यहाँ पे हो जाएगा, -8 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा n-1 इंटू डी की जगह -2, तो -8 डिवाइड में -2 इक्वल टू n-1। तो माइनस माइनस कट गया, और 2 4 ज़ा 8, तो n-1 इक्वल टू 4। तो n की वैल्यू क्या आ गई 4 + 1, यानी n की वैल्यू तुम्हारी क्या आ गई 5 आ गई, ओके। n की वैल्यू तुम्हारी क्या आ गई 5। तो आज के लिए बस इतना ही।